हाय दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो नायरा यहाँ बैठे बैठे कार्तिक के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो जार में से एक चिप्स निकालती है और वो उसको पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है कि ये बच्चा तुम्हारी ताकत बनेगा, ना कि कमजोरी। फिर नायरा कहते हैं कि बच्चा चाहे पेट में हो या पीठ में, वो माँ की कमजोरी बन सकता है, तो वक्त आने पर वो माँ की ताकत भी बन सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध लड़ा था अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर। वैसे मैं भी लड़ूंगी अपने बच्चे को उनके पापा से मिलाने के लिए। फिर वो कायरव का फोन आता है तो वो नायरा उठाते हैं। तो कायरव कहता है कि मैं पापा से गुस्सा हूँ मम्मा। तो नायरा कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, उनके बात हुई थी आपसे? तो कायरव कहता है कि नहीं, इसलिए तो मैं उनसे गुस्से हूँ। तो नायरा कहते हैं कि मैं उन्हीं से ही मिलने जा रही हूँ और मैं उनको मिलते ही तुमको कॉल करवाऊंगी, ओके। फिर वो कॉल रखती है। फिर नायरा वो कार्तिक के पास जाने की सोचती है और वो एक लेटर में लिखती है कि सॉरी दादी, मैं जा रही हूँ और मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मैं मजबूर हूँ कार्तिक और मेरे रिश्ते के लिए, हमारे बच्चों के लिए मेरा जाना ज़रूरी है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ नीचे घर वाले सभी माता रानी की पूजा कर रहे होते हैं। वैसे में नायरा वहाँ आती है और वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, कहती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए माता रानी, मैं जब लौट के आऊँ तब मेरा कार्तिक मेरे साथ हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ गायू छोटी दादी के कहने पर वो नायरा के लिए काढ़ा लेकर वहाँ आती है और वो नायरा को बुलाने लगती है, पर नायरा उसमें कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वो काढ़ा वो टेबल पर रखती है। वैसे में उनकी नज़र वो नायरा ने लिखे पत्र पर पड़ती है और वो उसको पढ़ती है। तो नायरा यहाँ कृष्णा के घर पर आती है और वो उनके घर का बार बार बेल बजाने लगती है, मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वो नायरा चिल्ला के कहने लगती है कि कोई है मिस्टर देसाई, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। तो नायरा वो दरवाजे के पास आते हैं और वो दरवाजे को टच करते हैं तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तो नायरा वहाँ बहुत अंधेरा होता है तो वो अपने मोबाइल के लाइट ऑन करती है और वो घर के अंदर जाकर सभी तरफ देखने लगती है। फिर नायरा सभी तरफ देखकर कहते हैं कि मैं शायद कोई किसी गलत घर में तो नहीं आ गई, और वो बाहर निकलकर फिर से घर को देखने लगते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, घर तो वही है, मगर एक दिन में ही ये सब बदल कैसे गया। फिर नायरा वो कृष्णा के मम्मी पापा को फ़ोन लगाते हैं, मगर वो उनका फ़ोन नहीं लगता है। तो छोटी दादी और बड़ी दादी यहाँ गोइंका हाउस आती है और वो कहते हैं कि मन बहुत परेशान हो रहा था, बार बार नायरा का चेहरा सामने आ रहा था और वो नायरा से मिलने के लिए कहते हैं। वैसे में गायू वहाँ आती है और कहते हैं कि नायरा घर पर नहीं है, वो ये नोट छोड़ कर गई है। तो समर्थ कहता है कि क्या है नोट में, पढ़ो तो वो गायू नोट पढ़ती है और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, पर मैं यहाँ बैठकर कार्तिक का इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए उसे ढूंढने जा रही हूँ। तो गायू पूरी नोट पढ़कर वो घर वालों को सुनाती है। तो दादी कहती है कि ये क्या कर दिया नायरा ने। फिर सब लोग वो नायरा को कॉल लगाते हैं, मगर वो किसी का फ़ोन उठाती नहीं है। फिर वो छोटी दादी और बड़ी दादी वो दादी को कहते हैं कि आप लोगों से ऐसी लापरवाही नहीं थी हमें, कार्तिक कल से घर नहीं आया और नायरा परेशान है, कैसे आप लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ा। तो स्वर्णा कहते हैं कि भाभी माँ वो कमरे में सो रही थी। और छोटी दादी और बड़ी दादी कहती है कि आप लोगों ने ये कैसी लापरवाही कर दी। तो दादी कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, आप नक्श भी यहाँ था, आप नक्श को पूछ लीजिए। पहले भी वो जाने के लिए कहती थी, मगर हमने कितनी ज़बरदस्ती करके उनको रूम में भेज दिया। तो सुरेखा कहते हैं कि हाँ, उसके बावजूद भी वो कैसे निकल गई कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ नायरा वो स्कूल में फ़ोन लगाती है और वो कृष्णा के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ से वो मैडम कहते हैं कि नहीं, हमारे वहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं है। तो नायरा कहते हैं कि प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए ना। तो वो कहते हैं कि हमने 3 बार ट्राई किया, मगर इस नाम की लड़की हमारे स्कूल में है ही नहीं। फिर वो फ़ोन रखते हैं और वो कृष्णा को जब उनके मम्मी पापा उनको लेने वो गोइंका हाउस आए वो बात याद करती है। फिर वो कहती है इसका मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन कृष्णा और उनके फैमिली के बारे में हमने सुनी थी वो सब झूठ है, पर सच क्या है वो तो मैं जानकर ही रहूँगी। तो यहाँ नक्श और समर सोचते हैं कि वो ज़रूर कृष्णा के घर पर गई होगी और वो दोनों कृष्णा के घर जाते हैं। तो यहाँ नायरा वो सिक्योरिटी के पास आती है और वो कहते हैं कि भैया आप तो यहाँ के वॉचमैन हैं ना, आप तो वो देसाई परिवार को जानते होंगे ना, वो कहाँ गए हैं, कब गए हैं, उनका नंबर वो किस जगह पर गए हैं, आप प्लीज़ बता सकते हैं हमें। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, हमने तो आज तक कभी उनसे बात भी नहीं की है।
वो आज तक तो यहीं थे, मगर अभी कुछ वक्त पहले उसने सामान पैक किया और यहाँ से निकल गए। तो नायरा कहते हैं कि आपने तो देखा होगा ना वो कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, और वो आपको गाड़ी के नंबर याद है? तो कहता है कि नहीं, पर मैं वो पास वाले दुकान पर वो जब पान खाने के लिए गया था तो वहाँ पर पंचर बनवा रहे थे। फिर नायरा उनको थैंक यू कहकर तुरंत वो दौड़कर वो पास वाले पेट्रोल पंप के पास की जो पंचर वाली दुकान है वहाँ जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आने वाले एपिसोड में।